जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर नहीं, और अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे। ठीक है, आज ये हम टॉपिक कवर करेंगे एंड वी विल सी कि क्या कुछ निकल के आता है। ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए, राइट। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है 10 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है द स्टार। आप इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप चाहे तो उनसे भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पाइल सिलेक्शन में, ठीक है। एंड आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 10 ऑफ कप्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 10 ऑफ कप्स। देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर नहीं, ठीक है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स सी। मैं आपके सामने ही गाइस कार्ड शफल करूंगी और हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। क्या आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हो या फिर नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं। यहाँ पे किसी की तो फैमिली, थोड़ी जॉइंट फैमिली सिस्टम है आप लोगों का, जैसे घर में ताऊ जी, चाचा जी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आप सब साथ रहते हैं। लेट्स सी, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओ हमारे पास है 555। हायरोफेंट कार्ड का भी नंबर 5 है एंड हो ना हो आपको 55 या 555 जरूर दिख रहा होगा। द वर्ल्ड, मुझे लगा ही था। लेट्स सी, और देखते हैं क्या आता है। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, 555 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 55 या 555 और नंबर 5 चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते होंगे, खासकर 5, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 8 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, ठीक है। ऑल राइट, ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे होंगे। तो मैं यहां पे आपकी राशि बताती हूं, ठीक है। क्या हो सकती है, आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे मुझे सारी ही राशियां नजर आ रही हैं, तो आपका सन, मून, राइजिंग इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी बात करूंगी, आपके फ्यूचर पर्सन की बात नहीं करूंगी, ठीक है। तो अगर जो हमारा सवाल था कि क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हो या नहीं, जी नहीं, आप उनसे नहीं मिले हो अभी तक। एंड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, आपका अपनी लाइफ में बहुत सारे, एक नहीं, आई थिंक 2 या 3 आपकी लाइफ में आपके कुछ ऐसे पार्टनर्स रहे होंगे जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा होगा। मतलब आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे, चाहे रिलेशनशिप में भी नहीं थे, चाहे आपके ऑफिस कलीग्स ही हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, यहाँ पे आपका मेजॉरिटी जो इंटरेक्शन रहा है वो कार्मिक्स के साथ ज्यादा रहा है,
ठीक है, आप अपने पर्सन से अभी तक नहीं मिले हैं, राइट, और आप अपने पर्सन से इसलिए नहीं मिले हैं, हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है, हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ये कार्मिक पैटर्न चला आ रहा है, इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अब मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि दी कार्मिक पैटर्न जब ब्रेक होता है तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी गाइस, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो गया है, एंड वो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, सो डो नॉट वरी, मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी। बट कार्मिक पैटर्न आपका जब ब्रेक होता है जब आप यूजुअल अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपका माइंड अलाउ नहीं करता, राइट। एंड कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स, ये जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं ये हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, राइट। एंड मैं ये देख पा रही हूं कि आपकी लाइफ में जो हमेशा से कनेक्शन रहा है लोगों के साथ, वो कार्मिक ही रहा है, ठीक है। तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर से नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी लाइफ के क्लोजिंग साइकिल पे हैं, ठीक है। मतलब 2022 जो ईयर है वो आपकी लाइफ का, आपके जितने भी कार्मिक पैटर्न अभी तक चलते आए हैं, उसका एक फाइनल क्लोजिंग साइन है, और फिर आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे चैरियट आया है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। ऑलराइट, सो मैं ये भी देख पा रही हूं यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जैसे जर्नी आपकी रही है वैसी ही जर्नी आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस की रही है, ठीक है। मतलब अगर आप इन टफ सिचुएशन से गुजर के अपनी लाइफ में विनर बने हैं, सेम वैसे ही आप जिस पर्सन से मिलेंगे, आपके फ्यूचर पार्टनर जो होंगे, वो भी इसी तरह की एनर्जी को रेसिप्रोकेट करेंगे, राइट। और तब आप दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि यहां पे मैं देख पा रही हूं कि आपके फ्यूचर, मुझे यहां पे ऑनेस्टली बहुत स्ट्रांग, जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही हैं ऐसी, एंड आपका उनसे मिलने का जो टाइमिंग होगा, दैट विल बी स्पेशली, अगर कुछ लोगों का ये कार्मिक पैटर्न ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अगर आपकी जनवरी फरवरी में कोई साइकिल हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है, तो इस मंथ आप उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड जुलाई इंपॉर्टेंट मंथ है, अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ है, एंड नेक्स्ट ईयर फरवरी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं जब आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलेंगे। अब आप इनसे कैसे मिलेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। आप इनसे जब मिलेंगे, फर्स्ट जब आप अपनी लाइफ की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, आपका कोई हाल फिलहाल में या तो बहुत लंबा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो आप किसी ना किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में हो इस वक्त, लेकिन उस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, और शायद इसीलिए रीडिंग देख रहे हो, जस्ट टू सी गाइडेंस की क्या आपकी लाइफ ऐसी ही चलेगी, क्या इसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ है, या फिर आगे कुछ ईश्वर ने आपके लिए अच्छा सोचा है या नहीं, ठीक है। इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मैं ये कंफर्मेशन आपको दे रही हूँ, जिसके साथ अभी हो वो आपका कार्मिक है, वो आपका सोलमेट नहीं है, वो आपके फ्यूचर पार्टनर नहीं है, आप उनसे मिले नहीं हो अभी, आप उनसे अब मिलोगे। 2022 में आपकी साइकिल कंप्लीट होगी लाइफ की, और फिर आप इनसे मिलेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे तब आपका इंस्टेंट कनेक्शन नहीं बनेगा, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। आपका कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप एक दूसरे को जानोगे, अपनी जिंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, अपनी जर्नी एक दूसरे के साथ बांटोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इतने सारे लोगों को डील करके जब यहां तक पहुंचे हो, तो मुझे नहीं लग रहा यहां पे बहुत सारे लोग, मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस या इंटरेस्टेड हो। मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि क्या आपके भाग्य में ऐसा कुछ है या नहीं, क्योंकि आप इतनी टफ जर्नी करके आए हो। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं ये आपको कंफर्मेशन दे देती हूँ कि आपकी लाइफ में आपकी शादी है, शादी बहुत सॉलिड होगी, लेकिन शादी से पहले कुछ आपके कर्म ऐसे थे जिनको क्लियर करना गाइस बहुत जरूरी था, ठीक है। वो आप क्लियर करेंगे, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, और जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तब इसी तरह की जिंदगी से ये गुजरे होंगे, और आप दोनों एक दूसरे को
अपनी सिचुएशन बताओगे और तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यही वो पर्सन है जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है, राइट? हो सकता है ये एज में आपसे बड़े हों, 5 या 6 साल हो सकता है ये आपसे एज में बड़े होंगे। प्रोफेशन से ये कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई गुरु मेंटोर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, हो सकता है जहां आप काम करो आपके बॉस हो वहां पे। और आपका जो इनके साथ कनेक्शन बनेगा वो अगेन धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप बहुत जल्दी किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने दोगे। लेकिन जब ये पर्सन से आप मिलोगे तब आप दोनों की रिलेशनशिप नहीं, एक तरह से फ्रेंडशिप शुरू होगी, और वो फ्रेंडशिप धीरे 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 कंपैटिबिलिटी में बदलेगी, और वो कंपैटिबिलिटी प्यार में बदलेगा, और फिर आपकी शादी होगी इस पर्सन से। ये होगा आगे, ठीक है? तो या मैं और भी कुछ देखूंगी और फिर आपको बताती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी और बैठ सकती है। लेट्स सी और क्या आता है। हो ना हो यहाँ पे एज डिफरेंस जरूर है, और हो सकता है ये पर्सन का कास्ट और कल्चर आपसे अलग हो, ठीक है? दूसरे शहर के हो सकते हैं, दूसरे देश के भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप हो सकते हो इनसे। रिलेशनशिप में नहीं आओगे शुरू में, आपकी म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी बैठेगी, उसके बाद ही आप दोनों आगे बढ़ने का सोचोगे। ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, और ट्रैवल से ये भी इंडिकेट करता है कि अगेन जैसे मैंने कहा था आप दोनों दूर दूर हो अभी, ठीक है? अभी आसपास नहीं है ये पर्सन आपके, दूसरे शहर, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री का हो सकता है ये इंटीग्रेशन। और जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझे हमेशा ट्विन फ्लेम की याद आती है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का सिंबल है, यहाँ पे डव है, है यहाँ पे कुछ 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 स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। एंड सॉरो, मैंने कहा ना आपसे कि जिस तरह की सिचुएशन से आप गुजरे हो उस तरह की सिचुएशन से ये पर्सन भी गुजरा है, और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को जब अपनी लाइफ जर्नी बताओगे तब आप दोनों की एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी बैठेगी, और फिर आप दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश करोगे। सो या लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले ऑलरेडी बहुत इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि आपको बहुत अच्छे से एक दूसरे को बैलेंस आउट करना आ जाएगा। मतलब एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ इतने पास्ट एक्सपीरियंस इस तरह से हो चुके होंगे कि अब जो ये रिलेशनशिप आपका होगा, या जिस पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो बहुत ही मैच्योर, स्टेबल और बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, ठीक है? वो ऐसा कनेक्शन नहीं होगा जो ऑन एंड ऑफ होगा, क्योंकि आप दोनों सेम प्रोसेस से गुजरे हो, आप दोनों बहुत ही पेनफुल प्रोसेस, बहुत ही डीप हीलिंग से गुजरे हो, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही हील करोगे, बहुत ही मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे, और एक नहीं, दोनों, आप दोनों ही, राइट? लेट्स सी, एक्शन। सो दिस पर्सन, मैंने कहा ना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन नहीं होगा, और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, ठीक है? यहां पे अगर आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो पर्सन है ये कभी भी आपको डाइसी सिचुएशन में नहीं रखेगा, ठीक है? या रखेगी। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही क्लियर क्रिस्प होंगे कि इनको चाहिए क्या लाइफ से और आपसे, ठीक है? ये कभी भी वो चीज प्रिटेंड नहीं करेंगे कि इनके मन में कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, नॉन कमिटल एनर्जी है, उस तरह के बिल्कुल भी पर्सन नहीं है, चाहे ये लड़की ही क्यों ना हो, राइट?
लेट्स सी, बहुत बहुत मैच्योर एनर्जी और बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी। थैंक गॉड आप इस पर्सन से मिलोगे, थैंक गॉड। लेट्स सी और क्या आता है। नथिंग विल कम अप ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। अगेन मैंने कहा ना, अगर कुछ लोग आप अपने कार्मिक्स के साथ हो या एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप खुद बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हो, तो यही चीज आपके लिए साइन है कि सिचुएशन से कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, जब आप इस सिचुएशन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दोगे तब आपकी मीटिंग इस पर्सन से होगी। ठीक है, और यही आपका लेसन है, यही आपका लेसन है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपनी कुछ उन रूल्स को ब्रेक करना है जो आपने फॉर नो रीजन बना रखे हैं। राइट, ओके, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी। मैं एंजल आंसर से देखना चाहूंगी कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। लेट्स सी। वील टेक 3 कार्ड्स, हम 3 कार्ड्स लेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में और जानकारी लेने की आपको ज़रूरत है। रिकंसिडर, अगेन रिकंसिडर का यहाँ पे कार्ड आया है। ठीक है, एंड रोमांस। सो रोमांस आपकी ज़िंदगी में, जो भी आपका सवाल है, रोमांस आपकी ज़िंदगी में फॉर श्योर आएगा। ये पर्सन आपको पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लाइफस्टाइल देगा, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लाइफस्टाइल देगा और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और तभी यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड आया है। लेकिन जो लोग अभी स्टक हैं तो उनके लिए एक एडवाइस है कि स्टक सिचुएशन से निकलो, क्योंकि यहाँ पे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं जो आप चाह रहे हो, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ निकल के नहीं आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप सोच रहे हो जिस पर्सन के साथ आप हो, अगर वो टॉक्सिक है आपके लिए, अगर वो टॉक्सिक है आपके लिए और आपको पता है ये बात, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, ही इज अ वेरी वेरी मैच्योर पर्सन और बहुत ही काम और बैलेंस्ड है। ठीक है, मैं एक लास्ट एडवाइस देखना चाहूंगी यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या आती है, और फिर हम ये रीडिंग क्लोज करेंगे। क्या यूनिवर्स एडवाइस देना चाहता है फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल? वन लास्ट एडवाइस। ओके, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। सो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। कुछ ना कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन है एंड यू हैव टू गो फॉर इट। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, जब आप अपना सिटी या टाउन छोड़ के दूसरे शहर या टाउन में जाओगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे और तब आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो आज का जो हमारा सवाल था कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो? जी नहीं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो, आप उनसे मिलोगे। और 555 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपको 555 नजर आए समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो तैयार हो जाओ उस चेंज के लिए। ठीक है, एंड या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 10 ऑफ कप्स। आई रियली होप आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, द स्टार, देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हैं या फिर नहीं अभी तक, और नहीं मिले हैं तो कब और किन हालातों में मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी। मुझे कुछ फील हो रहा है यहाँ पे, बट मैं कार्ड से कंफर्म करूंगी। डोंट वरी, पॉजिटिव ही फील हो रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई विद द कार्ड्स। चलिए, लेट्स सी। 7 of Pentacles, the Moon, 5 of Cups, Strength. Okay, yes.
द वर्ल्ड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। ये राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी बता रही हूँ अभी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी। नाउ, क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिले हो या फिर नहीं? 60% लोगों के लिए यस, आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, और 40% लोगों के लिए नो। अब जो लोग मिल चुके हैं, मैं उनकी सिचुएशन बताती हूँ। आपकी सिचुएशन ये रही है कि हो सकता है आप इस पर्सन से इंटरनेट पे मिले होंगे, ठीक है। एज डिफरेंस आप दोनों में होगा, एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में यंगर होंगे, जरूरी नहीं है सबके लिए। अगर बड़े भी होंगे तो 6 से 7 साल बड़े होंगे, नहीं तो 3 से 4 साल छोटे होंगे ये पर्सन आपसे, ठीक है। और जब ये पर्सन आपसे मिले होंगे तब इस पर्सन से आपका बहुत ही इंस्टेंट कनेक्शन बना होगा, बहुत ही इंस्टेंट, ठीक है। हो सकता है ये फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और जब ये पर्सन आपसे जिस टाइम मिले थे, हो सकता है उस वक्त आपका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में फोकस नहीं था, ठीक है। लेकिन जब इस पर्सन से आपसे धीरे धीरे बात होना शुरू हुआ इस पर्सन से, तब आपके मन में इमोशंस आ गए इनके लिए, और उन्होंने इस वक्त बैकआउट कर लिया, ठीक है। उसका रीजन मैं बताती हूँ उन्होंने क्यों बैकआउट किया। उसका रीजन, एक, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा। ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड थे, ठीक है। फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, और कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी से घबरा गए, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि अगर घबरा गए तो मतलब क्यों घबरा गए, और ऐसे कैसे कोई घबरा सकता है? होता है ऐसा। सी, जब हमारा किसी की तरफ कुछ अट्रैक्शन होता है तो वो एनर्जी कभी कभी इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि हमको लगता है कि ये सिर्फ एक इनफैक्चुएशन है, ठीक है, ये रियल नहीं है, और थोड़े टाइम बाद ये चला जाएगा। वही चीज इस पर्सन ने सोची कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो सिर्फ थोड़े टाइम का ही है, और ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, थोड़े टाइम बाद चला जाएगा। हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट भी किया हो, ठीक है, घोस्ट भी किया हो, और साथ ही साथ ये पर्सन कभी 3-4 महीने में हाय हेलो कर देना, इस तरह का थोड़ा नेचर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। काम के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, बहुत अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे अपना ध्यान हटाने के लिए ये और ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये सारी चीजें काम नहीं आ रही है इनके, ठीक है। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हों, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पे ही स्टक है, लेकिन अभी एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। मैं ये चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, नो 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 नो, आप दोनों सेपरेटेड हो अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर्सन के माइंड में आप हो, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस पर्सन के बारे में थॉट्स आते होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है जो ये पाइल चूज किया है, आपको रात में चांद तारों से देख के बात करने की बहुत आदत होगी, मतलब इसको बोलते हैं मून गेजिंग या स्टार गेजिंग करना, ठीक है। हो सकता है आपको फुल मून या न्यू मून की एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस इफेक्ट करती होगी, आपके इमोशंस अप डाउन होते होंगे, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा हो, ये पर्सन भी इंट्यूटिव है, साइकिक है। मैं ये पर्सन को ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये बंदा बुरा है, नहीं, बंदा बुरा नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इनके पास्ट में भी मैं देख पा रही हूँ, इनका पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इनका पास्ट जिस तरीके से रहा है कि जिस पर्सन के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट करे होंगे, हो सकता है अपने फैमिली में भी इन्होंने फाइट किया हो अपने पर्सन के लिए, और उस पर्सन ने इनको डच कर दिया हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी लाइफ में इतना बड़ा कोई इंसिडेंट होता है तब हम आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और यही चीज़ इनके साथ हुई है, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते अब। ठीक है, तो इनको लगता है कि शायद आपका भी कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसा इनकी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। और ये पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन का हो सकता है अपना खुद का बिजनेस हो। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये जॉब वगैरह करते होंगे, खुद का इनका बिजनेस हो सकता है। एंड ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत वर्कोहॉलिक। ये काम के बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को भी नहीं आने देते इतना ज़्यादा, और अगर पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है ना तो ये और काम करते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चाहे ये लड़की भी है तब भी ये बिजनेस वुमेन है। और मैं ये भी बात बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन के माइंड में आप नहीं हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये पर्सन, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डबल का कार्ड नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचता है, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेंगे तब लेंगे जब व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इंट्यूटिवली पता है कि आपका कनेक्शन इतना इजी नहीं है जो ये समझते थे, लेकिन एक्शन मोड में आएंगे, बट धीरे धीरे, एकदम से नहीं। ठीक है, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। और अगर मैं उन 40% लोगों की बात करूं जो अभी तक आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, तो आप इस पर्सन से मिलोगे किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे आप मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट पे आप मिल सकते हो। एंड एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, एंड स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकता है इनके चार्ट में। हो सकता है आप लोग किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, जो आप हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, या तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर किसी कुछ ना कुछ आप ऐसा काम जरूर करते हो जो आपको पब्लिक फिगर बनाता है। ठीक है, हो सकता है आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल हो, नहीं है तो शुरू करने का सोच रहे हो, और अगर ऐसा सोच रहे हो तो वहां अपनी क्रिएटिव फील्ड से आप इस पर्सन से मिलेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपके क्लाइंट हो। लेट्स सी और क्या आता है। पार्टिसिपेशन, न्यू विजन। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ पर्सन कोई है, यहाँ पे आप लोग किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े हो तो जुड़ोगे, और उसके बाद आप इस पर्सन से मिलोगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा जरूर है जो आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे, और तभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन और न्यू विजन का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप ऐसा जरूर करोगे जो आपकी हॉबी होगी, और आपका हॉबी को आप अपना प्रोफेशन बनाओगे। ऐसा आप करने वाले हो, देन यू विल मीट दिस पर्सन। ठीक है, एंड या लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है निकल के। वॉकिंग अवे। जो लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आप ही ने इस पर्सन से वॉक अवे किया है, या आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ करी है इस पर्सन से। आपकी बातचीत नहीं हो रही है इनसे। ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर स्पाउस हैं आपके और यही हैं, तो वह बातचीत होगी, वापस होगी। ये पर्सन आएंगे, खुद आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और इस कनेक्शन का दोबारा से रीबर्थ होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है मुझे यहाँ पे रीबर्थ होने के। इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में गाइज, मैं आपको ये बता दूं, बहुत पोटेंशियल है। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी नज़र से बहुत पोटेंशियल है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सी, यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आप अपने सपनों पे विश्वास रखो और अपने सपनों की तरफ काम करना शुरू करो। ठीक है, जो लोग इनसे नहीं मिले हो तो आप इस पर्सन से मिलोगे जब आप अपनी ड्रीम्स पे काम करना शुरू करोगे, जब आप अपने बारे में सोच के अपने करियर को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाओगे, तब आप इनसे मिलोगे। राइट, एंड मैं कुछ एंजल्स की एडवाइस भी देखना चाहूंगी कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता है।
लेट्स सी, बी असर्टिव। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। रिकंसिडर, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। ये भी पाइल नंबर 1 में आया था, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी सिचुएशन को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, उसके बारे में और जानकारी लेने की ज़रूरत है, और ऑन द स्पॉट एक्शन मत लेना, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आएगा आपके पास वापस, बिकॉज आएंगे ये पर्सन ज़रूर, एंड सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर जो लोग मिल चुके हो इनसे, जो मुझे 60% लोगों के लिए मिल रहा है, आपकी इनसे वापस मीटिंग सितंबर में होगी, और जो लोग नहीं मिले हैं तब भी आप इस पर्सन से सितंबर में मिलेंगे, ठीक है। तो सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अपने आप को ओपन रखना, ठीक है। डो नॉट रिजिड योर सेल्फ विद योर थिंकिंग कि यही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, ऐसे मत करना, ठीक है। मैं एक एडवाइस कार्ड भी लेना चाहूंगी यूनिवर्स की आप लोगों के लिए, एंड फिर हम ये रीडिंग क्लोज करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी क्या निकल के आता है। यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या है, लेट्स सी। गो विद द फ्लो। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको गो विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो, चीज़ों को फोर्स मत करो, चीज़ें जैसी चल रही है उसको वैसी चलने दो, और आगे जाके चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। आई नो कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, आप दोनों अभी साथ नहीं हो, लेकिन क्योंकि हम ये रीडिंग ही कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यूनियन होना तो आप दोनों का तय ही है, तो किस बात की टेंशन, राइट। सो यूनिवर्स भी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो जाओ, अपने ऊपर फोकस करो, एंड चीज़ों को फोर्स मत करो, और चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, ठीक है। रिलैक्स करो थोड़ा, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे ध्यान दो, और अपने क्रिएटिव पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलो, ठीक है। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।